Assalamu alaikum. My name is Sana Shah, and I am the Creative and Outreach Manager at the National Incubation Center, Karachi. And today we have a very interesting session of NIC Live Exchange with the founders of Telemart on effective and efficiency. So Telemart is Pakistan's second largest e-commerce company, and आज हमारे साथ अहमद साहब और हमजा साहब जो founders हैं Telemart के, they're going to share their journey of Telemart from a startup to a leading e-commerce platform. Or we are excited to have you both on board today, and over to you guys. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I'm Ahmed Roof. I'm the elder brother. So let's talk about Telemart. जाहिर सी बात है हम बड़ा Telemart फोकस रहेंगे इसमें. इसके बाद जो Telemart अभी कर रहा है, आगे जो करने जा रहा है, उसको हम इंशाल्लाह चीज़ों को डिस्कस करेंगे. So we started Telemart back in 2014 और अब जो है वो जर्नी काफी लंबी होती जा रही है माशाल्लाह. मैंने जब स्टार्ट हम लोग कर रहे थे तो I was 23 only. And we had something in mind कि यार जरूरी था करना हमारे लिए. So my father had a company by the name of United Mobile. He was the founder chairman of that company. और वो कंपनी ठीक ठाक चल रही थी. आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी. एक टाइम पे नोकिया की सबसे बड़ी जो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था पूरे रीजन का, EMEA रीजन का, यूनाइटेड मोबाइल. इसके बाद वो पार्टनरशिप कंपनी थी, तो पार्टनरशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सारी चीजें हुई, तो वी हैड टू टेक अ लीव फ्रॉम दैट कंपनी. एंड दैट वाज अ टाइम जब जाहिर सी बात है मैं बड़ा भाई हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है लड़के जो है ना वो उसमें जरा बेनिफिट हो जाता है हम लोगों को. क्या हमें होता है कि यार हम जरा फादर को सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कि हम थोड़ा सा जो है वो फादर को, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते थे उस टाइम पे कि यार फादर को बोले यार अब आप जो है वो वापस से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करें सारी चीजें और हम बैठ के खाएंगे. तो हमने फिर वो स्टेप इन किया. ऐसी बात है फिर जो एक नया फ्लेवर होता है, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग वी हैव ऑलवेज सीन. तो बचपन से हमने सिर्फ फोन्स देखे हैं, हमें पसंद भी फोन्स ही थे. तो हमने जितना फोन्स को देखा, फिर ऐसी बात है एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बेसिक मॉडल है किसी भी बिजनेस का. तो उसमें एक थोड़ी सी जाहिर सी बात है एक जब नया ब्लड आता है तो उसमें हम जाहिर सी बात है हम चाहते हैं, हम टेक ओरिएंटेड लोग थे, तो हमें था कि यार कुछ ऐसी चीज की जाए जो थोड़ी सी टेक ओरिएंटेड हो. तो हम जब पहले तो स्टार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की 2012-13 में, जब फोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, कुछ यहाँ के ब्रांड्स के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे हम लोग. लेकिन वो चीज ऐसी बात है हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे एज ए न्यू जनरेशन, कि दैट वाज नॉट समथिंग जो हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा था. तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद फ्यू ऑनलाइन स्टोर्स. उस टाइम पे जो ऑनलाइन स्टोर होते थे तो हम उनके सेलर बने हुए थे. तो हमने सोचा कि यार हम उनको सेलर की तरह दे रहे थे. फिर जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग काफी सालों से कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस है ग्लोबल, तो मैं ग्लोबल ऑनलाइन स्टोर से खरीद रहा था. पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत छोटा होता है. तो हम होती हैं सर्विस स्टैंडर्ड, नॉट फोकस मोर ऑन ब्रांडिंग. तो उनका सिर्फ फोकस ये था आप मुझसे खरीद लें, आप मुझसे खरीद लें और आप मुझसे खरीद लें. आज भी अगर आप ई कॉमर्स स्पेस में देखें, मार्केट प्लेसेस की स्पेस में, तो आपको 2 से 3 शायद ऐसे प्लेयर दिख जाए, जो मैक्सिमम 3 प्लेयर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो ब्रांडिंग पे कुछ स्पेंड कर रहे हैं, जहां आपको उनके वीडियोस भी दिखेंगे, आपको क्रिएटिव कंटेंट दिखेगा. बाकी लोग सिर्फ उसी पे थे कि आप उनको फेसबुक पेजेस पे भी आप देखें अभी भी तो वो लगा रहे हैं ये खरीद लें हमसे, आप ये खरीद लें हमसे. तो दे वर नॉट क्रिएटिंग अ ब्रांड. तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट क्रिएट अ ब्रांड. क्योंकि पाकिस्तान ई कॉमर्स किसी मार्केट में 2 रीजन की वजह से नहीं चलता. वन इज ट्रस्ट, सेकंड इज प्राइस. फॉर प्राइसेस हमें पता था कि यार हम लोग जो है ना, जब जाहिर सी बात है आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चला रहे होते हैं और आपको पता है कि यार मैं एक XYZ ऑनलाइन स्टोर को एक चीज 13,000 रुपए की देता हूँ, तो वो 14,000 रुपए की बेचेगा. फॉर अस इट वाज वेरी इजी कि हम उसको 13,000 रुपए भी बेचें तो हमें कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, जो हमारा जरा डोमेन था, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया, उसी को पहले पेनिट्रेट किया. ब्रांडिंग के लिए और ट्रस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपने रिटेल आउटलेट्स बनाए.
कि पाकिस्तान में आज भी 99.7% रिटेल है, 0.3% ई कॉमर्स है जिसमें हम सारे लोग चौड़े होकर घूमते हैं। सही है। तो हम इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ई कॉमर्स, लेकिन हम 99.7 को इग्नोर कर रहे थे। तो वी केम अप विद द प्लान कि यार व्हाई नॉट हम लोग रिटेल डिवीजन को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि रिटेल पूरी दुनिया में जितना भी बड़ा ई कॉमर्स हो जाए, रिटेल हमेशा डोमिनेट करता है, चाहे वो चाइना की मार्केट हो, चाहे वो यूएस की मार्केट, यूके की मार्केट, जो कि डोमिनेटिंग था एक टाइम पे कि ई कॉमर्स शायद डोमिनेट कर जाएगा वहां पे, लेकिन हमेशा रिटेल जो होता है, फिजिकल जो होता है आपका कन्वेंशनल मॉडल, वो हमेशा डोमिनेट करता है, क्योंकि तकरीबन पूरी जो आपकी रिटेल इकोनॉमी उससे चल रही होती है। प्लस ऐसी बात है, एक कस्टमर बेस होता है, फिर आपकी अर्जेंसी की नीड होती है, फिर बहुत सारी जगहों पे Amazon प्राइम जैसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आपको अर्जेंसी में भी 2-3 घंटे में भी सामान मिल जाता है। पाकिस्तान में ऐसी बात है, वो हमें चीज बहुत दूर दूर तक दिख रही थी, तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट रिटेल स्टोर्स। हम रिटेल पे पेनिट्रेट हमने जब करना शुरू किया माशाल्लाह, तो अब हमारे पास 11 लोकेशन है, 12वीं लोकेशन हमारी खुलने जा रही है, 7 सिटीज में हमारी जो है प्रेजेंस है। और हमारा यही मॉडल है कि हम इस फ्रेंचाइज मॉडल को, जो हमारा जो फिजिकल स्टोर्स का मॉडल है, वी डोंट कॉल देम फिजिकल स्टोर्स, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स में सिर्फ एक फिजिकल इन्वेंट्री आप कैरी करते हैं और आप वही बेच रहे होते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा ज्यादा डिजिटल रखा हुआ है, जहाँ पे आपके पास डिजिटल स्क्रीन्स भी हैं, वहां पे आप जाके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, वहां से आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, आप घर पे भी अपने मंगवा सकते हैं। वहां पे आप पिकअप एट स्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करके मेरे स्टोर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, रियल टाइम इन्वेंट्री है वो भी आप ले सकते हैं वहां से। तो हमने एक बड़ा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन बनाया जो कि इंटरनेशनली कुछ मुल्कों में चल रहा है, उसकी कुछ केस स्टडीज मौजूद है। तो वी स्टार्टेड विद दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते, ऐसी बात है बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगा है इस चीज को बनाने में, क्योंकि हमने अपने बिजनेस मॉडल पे बहुत काम किया है। मैंने आपको बोला कि हम ऑनलाइन की जगह ऑनलाइन सिर्फ नहीं चला रहे हैं, हम रिटेल भी चला रहे हैं। सही है, रिटेल इज अ हाईली प्रॉफिटेबल मॉडल। सही है, तो रिटेल को आपको कैरी करना भी चाहिए साथ। हम कॉर्पोरेट मॉडल भी चलाते हैं, समटाइम डिस्ट्रीब्यूशन के या होलसेल के मॉडल को भी कैरी करते हैं। वी डू हैव प्रोडक्ट, इस बार हमने प्रोडक्ट लेवल पे बहुत काम किया, हमारे सिर्फ बिजनेस मॉडल पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट लेवल पे हमारे पास अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे, मतलब मेरे ख्याल है शायद 150-200 ऐसे ब्रांड्स तो मिनिमम होंगे जो आपको कहीं पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे हमारे अलावा, विच इंक्लूड्स फरारी है, आपको BMW मिलेगा, गुची मिलेगा हमारे पास, आपको वर्साची मिलेगा हमारे पास, सारे बड़े प्रीमियम ब्रांड, टॉमी हिलफिगर मिलेगा आपको हमारे पास। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होते, वो आपको हमारे पास पूरी पूरी रेंज मिलेगी इनकी। तो हमने उस प्रोडक्ट लेवल पे भी काम किया कि देखिए वो कस्टमर की नीड है, पाकिस्तान से ही लोग उठ के जाते हैं दुबई और वही चीज शॉप करते हैं, तो व्हाई नॉट हम वही प्रोडक्ट को अवेलेबल रखें पाकिस्तान में, और वो चीज आपको उन्हीं प्राइसेस पे मिल जाए जिन प्राइसेस में आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है। तो हमने वो सारी रेंज को भी केटर किया हुआ है। फिर ऐसी बात है, हम सर्विस स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं। फिर मेरा हमेशा से, असफर जो है आपके यहाँ, वो हमेशा से जानते हैं, हमारी बड़ी इंटरेक्शन रही है इस चीज पे कि टेलीमार्ट अकेला कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। सही है, अगर आपका पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होता रहेगा साथ साथ और सारे लोग ग्रो करेंगे तभी टेलीमार्ट ग्रो कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इकोनॉमी जो है वो जो है एक जगह स्टैटिक खड़ी हो और एक प्लेयर ही जो है वो उसमें बड़ा होता जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट, हम पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, हमेशा अक्सर जिनसे मेरी इंटरेक्शन रही है वो सारे लोग यही कहते हैं कि यार हम लोग जो है साथ मिलकर कुछ करते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के हम प्रपोजल भी देते रहते हैं। द रीजन इज कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये कल्चर बिल्डअप होगा, तो जाहिर सी बात है पूरी जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा इकोसिस्टम ग्रो करना शुरू होगा, आपके सारे इदारे सही हो जाएंगे, गवर्नमेंट के इदारे वो आपको थोड़ा सा इज्जत देना शुरू करेंगे एज अ टेक प्लेयर। ठीक, क्योंकि टेक इंडस्ट्री बहुत जमाना तो ऐसा रहा है कि हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, वो लोग हमें काउंट ही नहीं करते, क्योंकि ऐसी बात है 0.3% को काउंट करना भी वो है कि आपको हम क्यों रिकॉग्नाइज करें। तो ओवरऑल इकोसिस्टम बिल्ड होगा, चीजें फ्लरिश करेंगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। फिर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं पाकिस्तान में, करीम जैसा प्लेयर है, उबर है, फूड पांडा है जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दराज है, अली बाबा ग्रुप। तो ये लोग बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो पेनिट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में आपने अगर 0.3% जो है वो लोगों को टैप किया है, तो आपकी पूरी ऑडियंस तो इस वक्त तक खाली है। और उसके लिए जाहिर सी बात है पूरा इकोसिस्टम किस तरह बिल्ड होगा कि आपके सारे जैसे टेलकोज है फॉर एग्जांपल, तो टेलकोज का भी होना बहुत जरूरी है ऑन बोर्ड, क्योंकि टेलकोज के थ्रू आपका 3G 4G आएगा। जो आपके स्मार्टफोन के प्लेयर्स हैं वो स्मार्टफोन होगा तो उस पर आप 3G 4G चलाएंगे। उसके बाद हम जैसे प्लेयर्स का नंबर आता है कि यार आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, तब जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो पूरा टेलीमार्ट जो है वो टेलीमार्ट इटसेल्फ कुछ नहीं है, टेलीमार्ट एक इकोसिस्टम का प्लेयर है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। इसमें कोरियर पार्टनर भी हमारा पिलर है, पेमेंट गेटवेज जो है वो भी हमारे पिलर्स हैं, ये सारे लोग टेक कंपनीज जो है वो हमारे पिलर है। जितनी चीजें अच्छी होती जाएंगी पूरे इकोसिस्टम में तो ऑटोमेटिक टेलीमार्ट ग्रो करेगा।
और उसी चीज को हम, और देखिए हम एक लोकली ग्रोन कंपनी है, सही है, आज तक टेलीमार्ट ने कोई फंड रेज नहीं किया है टिल द डेट। आगे जाहिर सी बात है हम उस चीज में हैं, लेकिन हमने उस चीज को इतना स्टेबल किया कि हमने सोचा है, देखिए लोकल कंपनी है तो आपको पता है इश्यूज आते हैं, फंड के इश्यूज भी कभी आते हैं, कभी दूसरे इश्यूज बहुत सारे होते हैं, फिर आप जाहिर सी बात है जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, यू डोंट हैव अ बिजनेस मॉडल टू कैरी, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिल्डअप करते हैं। टेलीमार्ट ने आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिल्डअप की है। तो इस पूरे 6 साल के जो हमारा वो है 6.5 साल का टेन्योर, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज फेस किए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि यार जब कोई दूसरा नया बंदा स्टार्ट करे कोई कंपनी, तो हम उसकी किसी तरह फैसिलिटेटर बन जाए। हम ये मतलब हमें ये होता है कि यार इसको अगर वही चीज हमें पता है कि यार वो भी उसी एक पेन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, तो व्हाई नॉट हम उसको कहीं ऐसा सपोर्ट करें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी हैड एक्सेस फंड्स, कि जहां पे हम लोग अपने ईआरपी बना सके, दूसरी चीजें बना सके, अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर सके। बहुत सारे लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं होती। तो हमने अभी कुछ ऐसी सर्विसेज लॉन्च की रिसेंटली, कि जिसमें एक हमने एक फुल फ्लेज ईआरपी लॉन्च किया। तो ये अब ईआरपी इतनी बड़ी नीड है किसी भी कंपनी की, किसी भी छोटे स्टार्टअप की या बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, कि आप सॉफ्टवेयर के बगैर, जहां पे आपके एक एक डिपार्टमेंट जो है वो कनेक्टेड हो, उसके बगैर आप चला ही नहीं सकते कंपनी। क्योंकि अगर आपके हिसाब किताब सेट नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? तो ये आपको यही नहीं पता मेरे रिसीवेबल कहाँ है, पेबल कहाँ है, मेरी इन्वेंट्री कौन सी कितनी पुरानी हो गई है, सही है। फिर हम लोगों ने इस चीज को जब बिल्डअप किया, अब हमने इसको रिसेंटली लॉन्च किया पिछले 1 हफ्ते पहले, तो मैंने एनआईसी को भी रीच आउट किया, असफर को मैंने उनको भी बोला यार हमने ये चीज लॉन्च की है, तो व्हाई नॉट आप अपने स्टार्टअप्स को दें, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये लाइफ टाइम फ्री है। तो हमने इसमें ये कोई चैलेंज नहीं रखा कि 2 साल हमने आपको आदत लगा दी, इसके बाद हम आपको कुछ जो है वो इंसेंटिव लेंगे आपसे। कोई ऐसी चीज नहीं है, आप जाएं डायरेक्ट erp.telemark.pk पे, इट्स फ्री फॉर ऑल। आप जाएं, अभी इस वक्त 200 से ज्यादा बिजनेसेस पूरे पाकिस्तान में एक हफ्ते के अंदर ही, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, तो एक हफ्ते के अंदर ही 200 से ज्यादा बिजनेसेस जो है हमारे इस ईआरपी को यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पॉस सिस्टम भी बनाया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल भी। तो अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है तो मल्टीपल लोकेशन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें लोकेशन की कोई कैद नहीं है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई कैद नहीं है। तो आपके लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि यार आपने पहले दिन लगाई एक चीज, आपको कैश पता है, आपको बैंक पता है, आपको हर चीज पता है अपने बारे में, कि यार मेरे रिसीवेबल कहाँ खड़े हैं, मेरे पेबल। फिर इसमें कुछ शिपमेंट के ऑप्शंस भी हैं। अगर आप एक फुल साइज कंपनी है लेकिन आप ईआरपी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है टाइम्स कि आप ईआरपी पे नया एक्सपेंस नहीं करना चाहते, या आपको ये होता है यार मैं इसको जीरो से बिल्डअप करूंगा तो मुझे पता है इतने मेरे मिलियन स्पेंड होने भी वाले हैं, इतना टाइम फ्रेम भी है, टाइम फ्रेम भी कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो वो चीज हमने बिल्डअप की कि यार ये आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। अगर आपके लिए आसान हो जाता है उसको यूज करना, जाहिर सी बात है फिर आप बिजनेस पे फोकस करेंगे, आप इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो हमने एक ये चीज बिल्डअप की रिसेंटली। दूसरी हमने एक चीज बिल्डअप की, जिसको पाकिस्तान में अभी तक लोग समझ नहीं पाए। लोगों को आपने देखा होगा बिटली जैसे लोग यूज करते हैं ना, कि आप यूआरएल शॉर्टनर होता है कि आपने यूआरएल शॉर्ट किया अपना और आप उसको यूज कर रहे हैं। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया चल रही है जो हमने इस वक्त एक्सप्लोर की। फिर हमने सोचा यार हम ये सारे टूल्स पहले अपने लिए बना रहे थे, हमने सोचा यार सिर्फ अपने लिए क्यों उसको यूज करें, व्हाई नॉट हम लोगों को भी ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करें। तो दूसरी जो चीज जो यूआरएल शॉर्टनर है, तो यूआरएल शॉर्टनर इज नॉट मेंट कि यार आपने सिर्फ वहां गए एक यूआरएल को आपने शॉर्ट किया और खत्म हो गई कहानी। उसमें एक बहुत बड़ी जो चीजें चल रही होती हैं पीछे। अब क्या, फॉर एग्जांपल अब हमारा जैसे यूआरएल शॉर्टनर है, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, वो हम भी यूज कर रहे हैं एज अ कंपनी, टेलीमार्ट भी यूज कर रहा है। तो ऐसी बात है टेलीमार्ट अपने लिए जो चीज बना रहा है, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि अपने लिए जो पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, तो वो उसी कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स को लेके, कि हम अपने लिए भी वही प्रोडक्ट हमने बनाया है, वहीं से हम भी यूज कर रहे हैं और वहीं से दूसरा भी यूज कर रहा है। जो एक्सेस उनके पास है वही एक्सेस टेलीमार्ट के पास भी है। टेलीमार्ट कोई अलग से एक्सेस नहीं चला रहा है। सुपर एडमिन एक्सेस जो है वो मेरी अपनी कंपनी के पास भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास एक अलग से पड़ा हुआ है, जिससे हम कोई चीज ऐसी उसको सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पज के लिए हमने रखा हुआ है कि कोई चीज चल रही है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए या नहीं चल रही। अब उसमें जो यूआरएल शॉर्टनर जो चीज होती है, अब यूआरएल शॉर्टनर में बहुत सारे मतलब जो साइंस मैंने बोला इन्वॉल्व, वो क्या है कि एक तो आप उसको अपने प्राइवेट डोमेन पे भी कर सकते हैं, हमने ये भी एक्सेस दिया हुआ है। जैसे अभी url.telemark.pk तो url.xyz.telemark.pk भी कर सकते हैं, आप अपने नाम से भी चला सकते हैं उसको। दूसरी चीज, आप यूआरएल के लिंक को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप उस यूआरएल को एक्सपायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी दफा ये होता है इवेंट्स के केसेस में कि आपने बोला यार ये यूआरएल जो है कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए,
सही है, ये आपको नॉर्मल फैसिलिटी में नहीं मिलती। आपने एक लिंक लगा दिया, लोग उस पर हमेशा तक क्लिक ही कर रहे होते हैं, फिर आपको जो है वो रीडायरेक्शन पेजेस लगाने पड़ते हैं। इसमें क्या है, ये यूआरएल है, आपको एक्सपायर कर देगा, आपने बोला यार एक्स डेट के बाद उसको एक्सपायर कर देना, तो ये हम लोगों ने एक चीज बनाई एक्सपायरी की। इसके बाद इसमें ज्योग्राफिक जो है ना, वो भी आप उसको कर सकते हैं लॉक के। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनको शायद आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील इंडिया है, तो स्नैपडील इंडिया ने या ग्रो इंडिया है, तो वो इन लोगों ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है कि यार आप जो है ये लिंक पाकिस्तान से नहीं खुल सकता। सही है, इनकी वेबसाइट है पाकिस्तान से नहीं खुलती। तो अब आप अपनी अगर लिंक को चाहते हैं कस्टमाइज करना कि यार ये लिंक सिर्फ पाकिस्तान से खुले, या सिर्फ ये मैंने जो लिंक बनाया है ये मुझे यूके को लोगों को दिखाना है, तो वही लोग इस लिंक को खोल सकें, बाकी को जो है वो एरर दिखा दे कि आप उस लोकेशन पे नहीं आते, तो वो चीज भी इसमें ऑप्शन है। इसमें इसमें ट्रैकिंग बहुत ज्यादा है। इसमें ट्रैकिंग के सारे फीचर्स हैं कि आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा जो शख्स इस लिंक को क्लिक कर रहा है वो किस वो कंट्री से है, वो किस मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहा है या वो लैपटॉप को यूज कर रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसकी डिवाइस का नाम क्या है, ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से टारगेट कर सके। ये टेलीमार्ट ने अपने लिए चीज बनाई थी कि मैं अपने कस्टमर को टारगेट कर सकूं, तो व्हाई नॉट कोई दूसरा भी बंदा इसको यूज करे और उसको टारगेट करे। ऐसा भी हुआ है कि ईआरपी जैसे अब हमारा है, तो उसमें हमारा ही एक कंपटीशन, सही है, जो एक टाइम पे हमारा एक बड़ा कंपटीशन था, तो वो भी उस ईआरपी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, और उसका डेटा भी उतना ही सिक्योर और उतना ही इंक्रिप्टेड है जितना मेरा डेटा है। तो इसमें इंक्रिप्शन का आजकल आपको पता है व्हाट्सएप के बाद जो है ना, वो इंक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला है कि लोग कह रहे हैं हमारी प्राइवेसी, हमारे डेटा की प्राइवेसी। एंड व्हेन यू आर यूजिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही यही होती है कि मेरा डेटा सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसी कंपनियां होती हैं कि जब टेलीमार्ट 100% टैक्स दे रहा है, हर कंपनी नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो अपने डेटा को लेके बड़ा सा जरा वो होते हैं कि यार हमारा डेटा कहीं ना चला जाए, तो डेटा भी सिक्योर है, उसके डेली बैकअप्स भी बन रहे हैं। तो हमने उन चीजों को हमेशा देखा है। फिर एक और चीज हमने बनाई जो कि बहुत बड़ा कोई वो साइंस नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं थी ना, ऐसी कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी थी, लेकिन वो ये कि अब हम एक चीज हमने बनाई, वो थी वीडियो डाउनलोड। अब मेरी टीम जो है, अक्सर ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है उसकी वीडियो लगानी है। अब सैमसंग का जैसे नया फोन लॉन्च हुआ, तो उनको था कि यार अच्छी अच्छी हमें वीडियोस मिल रही हैं सैमसंग के यूट्यूब चैनल से या उनके फेसबुक पेज से, अब हम उसको डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके बाद आप लगाना चाहते हैं, सही है, अब उसको हाई डेफिनेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं। कभी आप ऐसी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं इसमें आप वीडियो में से ऑडियो हटाना चाहते हैं या सिर्फ ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो गाने भी डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से कि ऑडियो चाहिए मुझे। तो उस सिनेरियो में हम लोगों ने ये किया कि हमने एक वीडियो ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर एंड ऑडियो डाउनलोडर बना दिया, और उसको ऐड, ये तीनों प्लेटफॉर्म को हमने ऐड फ्री रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो तकरीबन चीजें जो है ना, वो अब वीडियो डाउनलोडर आपको नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन उसमें इतनी एड्स आ रही होती हैं, इतना आपके लिए एक पेन बन जाता है कि यार यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करो तो और वेबसाइट पर ले जाता है आपको। तो हमने उसको इतना सिंपल कर दिया कि यार ये चीज है एड फ्री है, कभी भी इस पर ऐड नहीं आएगी, आप इसको यूज करें। और इन सारी चीजों को हमने अपने पास इसलिए डिप्लॉय किया हुआ है, अलग वेबसाइट्स पे नहीं किया हुआ, अपने पास इसलिए डिप्लॉय किया हुआ है कि हम उसको मॉनिटर कर सकें, क्योंकि ऐसी बात है अगर मैं भी खुद उसको यूज कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मुस्तकिल उस पर लिंक्स जो आपको यूआरएल पे बनते हुए दिख रहे हैं सारी चीजें, तो टेलीमार्ट भी अपने ही लिंक को अपने फेसबुक पेज पे यूज कर रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि जब एक फुल साइज कंपनी एक चीज को यूज कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, तो नॉर्मल स्टार्टअप भी इसको यूज कर सकता है। तो वो पेन को हमने रिलीव करने की कोशिश की। तो टेलीमार्ट का बस यही बिलीव है हमेशा से कि आप खुद भी ग्रो करें, आप दूसरों को भी अपने साथ ग्रो करवाएं, और इसी बिलीफ को लेके हम अभी भी काम करें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से जो है कुछ जो है वो रिसेंट अब लॉन्च होने जा रहे हैं इंशाल्लाह फरवरी में भी, जिसमें हम काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें लगा कि यार पाकिस्तान में भी स्पेस है, हमें घुसना चाहिए, क्योंकि टेलीमार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी बन के नहीं चलना चाहता हमेशा, तो टेलीमार्ट हमेशा ग्रो करना चाहता है। टेलीमार्ट वांट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनीज इन द रीजन, और शायद इसके बाद पूरी दुनिया में भी है। हमारा ये बिल्कुल गोल नहीं है कि अब आए हमें कोई अभी आके खरीद के ले जाए, हम इसको क्लोज कर दें। व्हाई नॉट वी बिल्ड अ कंपनी जो पूरी दुनिया में एक्विजिशन करे, और वो चीजें बिल्कुल हो सकती हैं अगर आप एक सही रूट पे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6.5 साल गुजारे हैं, हमने बहुत चीजें लर्न की हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमें अब ऐसा लगता है कि वी आर इन अ राइट डायरेक्शन, जहाँ पे हमें जाना है उस डायरेक्शन को, उस रोड पे हम हैं। हाँ उसमें बहुत मेहनत है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम किसी तरह बेंचमार्क टच करें। हर चीज को जो है वो डिजिटाइज करना चाहते हैं, अपने हमने सिस्टम्स को भी डिजिटाइज किया है। कोविड जो है वो हमारे लिए वाज अ ब्लेसिंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो जरूर शूट किए, सबके शूट किए इसके टाइम पे, कोविड के टाइम पे।
हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि कोविड ने हमारी आंखें ये खोल दी कि यार आपके सिस्टम इस लेवल ऑफ ट्रैफिक को या इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कोलैप्स हो जाते हैं। सही है, तो हमने उस चीज को बिल्डअप किया अपने पास, हमने अपने पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म किया है, हमने अपने सपोर्ट का पूरा एक अलग पोर्टल बना दिया है ताकि कस्टमर को बहुत ईज हो, हमें बहुत ईज हो। और इन सारी चीजों से हो यही है कि हमारे लड़के काफी हद तक टाइम ऑफ फारिग बैठे होते हैं। पहले जो फुल लॉक्ड होते थे कि यार 8-9 घंटे की शिफ्ट में बिल्कुल पैक चल रहे हैं, इसके बाद भी काम बच रहा है, कस्टमर को शायद लेट रिप्लाई भी कभी मिल रहा हो, तो वो चीजें बड़ी सुकून में आ गई कि वहां पे आपने हर चीज को जब डिजिटाइज कर दिया या ऑटोमेट कर दिया आपने, तो अब आपको पता है कि यार मैं अब उस कैपेसिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बीच में अभी नवंबर में 11/11 की सेल की, फिर ब्लेस फ्राइडे की कैंपेन की। इन दोनों कैंपेन्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डेली ऑर्डर्स को डेली मीट कर रहे थे, हमें कोई इशू नहीं आ रहा था, ना हम लोग डिले हो रहा था कोई भी हमारी चीज। उसका सिर्फ रीजन ये था, कोविड ने हमें उस चीज के लिए इतना रेडी कर दिया था कि अब हम लोगों को पता था यार हम लोग एक मल्टीपल ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 5 का जो है ना वो हमारा आराम से हम सुकून से कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो डिजिटाइजेशन इज समथिंग जो हर बिजनेस को देखना चाहिए। अभी भी हमारे प्रोसेस फ्लोज अगर कोई हैं जो हमने थोड़े बहुत मैनुअल रखे हुए, तो हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं पूरा ट्रांसफॉर्म कर दें। और उसको जो टेक्नोलॉजी से हर चीज की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, मैं ये कहता हूँ, तो हर चीज की कॉन्ट्रा एंट्री अगर आप टेक्नोलॉजी से कर देते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो उस चीज पे हम भी काम कर रहे हैं। हम सारे बिजनेस के होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में मेन फोकस करें। ऐसा ना हो कि आप जरा सा आप इनलार्ज करना शुरू करें, आपकी टेक्नोलॉजी कहीं जाकर चुक हो जाए, या आपके प्रोसेसेस चोक इसीलिए होते हैं कि आप लोगों पे भरोसा कर रहे थे, आप टेक्नोलॉजी पे नहीं कर रहे थे। लोग आज आपके साथ होंगे, कल आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है। ये इसी तरह ऐसी बात है, लोग ग्रो करते हैं, दूसरी कंपनियों में भी जाएंगे, आप किसी को रख के नहीं बैठे। तो व्हाई नॉट आप टेक्नोलॉजी पे अच्छा स्पेंड करें और टेक्नोलॉजी को इतना साउंड बना दें कि इसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी बैकबोन बन जाए कंपनी की। तो हम उसी चीज पे काम कर रहे थे, उसी चीजों को हमने डिजिटाइज किया। फिर अपने लिए जो चीज हम बना रहे थे, आगे भी जो चीजें हम बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं जो हम बना रहे हैं। तो हमारा ये था कि हम अगर कुछ चीज हमने बनाई है उसको और ड्रैग करें और चीजों को बिल्डअप करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हमारी कंपनी से देखें। हमारे लोग ये भी कहते हैं यार कि फ्री कोई चीज नहीं होती दुनिया में, ठीक है। लोगों का ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि यार फ्री कोई चीज नहीं होती, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, हमारे डेटा को यूज करेंगे, चीजें करेंगे। आप जरूर, जितने लोगों ने ईआरपी साइन अप किया है उनको कभी भी टेलीमार्ट का मैसेज नहीं आएगा, ये बात डन है, सही है। तो हम उस डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं, हम उस डेटा को किसी भी तरह वो नहीं कर रहे हैं कि हम उस डेटा को गैदर करेंगे कौन कितना रेवेन्यू करता है या इसको यहाँ से घेर लें। हमारा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने ये सिर्फ ऐसी चीज की है कि हम इकोसिस्टम को बिल्ड करना चाहते हैं, इकोसिस्टम को टेलीमार्ट के उससे कोई बेनिफिट हो। अभी भी एक हमने कॉन्फ्रेंस पे काम कर रहे थे, असफर जानते हैं उसको, तो मैंने उसमें यही बोला कि ओवरऑल उसमें कोई मेरा नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि ओवरऑल अगर पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है तो टेलीमार्ट उस इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट है, तो उसको भी फायदा होगा। जबरदस्त जबरदस्त। So thank you Ahmed for this detailed I had a offering. question. Hamza, I had a question. did you have a question as well? And Sana, we have Hamza as well. I think so. If Hamza likes to add something, you can club your question with his question on No, I with the. had like a comment and a question with regards to your आपका जो retail outlets हैं, especially ये last 1 year वर्ल्ड वाइड भी एक ट्रेंड हमने देखा जिसमें स्टोर्स मतलब ब्रांड्स लाइक Zara, Forever 21, they had to shut down their stores and मतलब ई-कॉमर्स का जो है there was a major increase in e-commerce and even यहाँ पे पाकिस्तान में भी brands like खादी एंड गुल अहमद, उनका जो है एक दिन का जो है revenue was in like millions in COVID. तो अब since you said initially कि yes e-commerce is growing but retail का भी जो है people do prefer going to a retail outlet and you know वो touch and feel वाली जो एक experience होता है वो करना and all. So how did you manage to cope up with that, especially in this last 1 year and अब आगे retail का जो है आपका, since you said you want to grow in that also, so how would you like to go about that? देखिए रिटेल जो मैं ग्लोबल का भी आपको बोला ना कि ग्लोबली भी रिटेल चलता है, उसका रीजन मैं आपको बड़ा क्लियर होगा कि Amazon जो है अचानक एक ऑनलाइन स्टोर, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ई कॉमर्स कंपनी, वो पेनिट्रेट करना शुरू करती है रिटेल में। जहां Amazon Go पे आते हैं वो होल फूड्स को अक्वायर कर लेते हैं। अदर वे अराउंड वॉलमार्ट जो कि एक रिटेल कंपनी थी, वो अपना ऑनलाइन स्टोर तो बनाते हैं, वो फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लेते हैं ताकि वो ई कॉमर्स पेनिट्रेट कर सकें। तो ई कॉमर्स और रिटेल वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो डेडली है।
और दैट इज समथिंग जिस पर टेलीमार्ट फोकस करता है। खाड़ी, गुलैमर या इस तरह के, ज़ारा आपने नाम लिया, ज़ारा ने बहुत सारे स्टोर्स बंद किए, नाइकी ने बहुत सारे स्टोर्स बंद किए, पाकिस्तान में बहुत सारे स्टोर्स बंद हुए हैं। 2-3 ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी हमें आवाज आ गई है कि यार ये बंद होने जा रहे हैं, अब वो कब क्लोज करते हैं। सही है, वो भी सारे रिटेल ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि टेलीमार्ट जो आउटलेट साइज कैरी करता है ना, वो बहुत छोटा है इनके मुकाबले में। वो जितनी लेविश स्पेंडिंग करते हैं एक आउटलेट पे, आपको ये पता होगा, ऐसी भी आउटलेट्स हैं, फैशन आउटलेट्स, जो 8.5 मिलियन और 9 मिलियन का रेंटल दे रहे हैं पर मंथ। सही है, तो जाहिर सी बात है, आप जितनी बड़ी कंपनी होती है, जितनी बड़ी आप आउटलेट साइज कैरी कर रहे हैं, आपको उतनी बड़ी हिट मिलती है। हमें एज अ कंपनी रिटेल पे जरूर हिट पड़ी कोविड में, लेकिन वी डू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं ई कॉमर्स पे मैं नंबर्स बहुत अच्छे कर रहा था तो मैं वहां से उसको कोप अप कर दिया, कोई मसला नहीं, यहाँ पे थोड़ा लॉस भी हो रहा है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जहां पे लोगों के पास ये प्रॉब्लम था, यार वो ऑप्शनल है या आपका ज़ारा है, नहीं ज़ारा मेरे ख्याल है ऑनलाइन स्टोर नहीं चलाता अपना, जितना मैंने इसको स्टडी किया। सही हो सकता है अब उन्होंने बना लिया हो इन सिनेरियोज में। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो अपने ऑनलाइन स्टोर नहीं चलाते, उनकी वेबसाइट भी डिस्प्ले ओनली वेबसाइट होती है जहां प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। तो जब आप ऑनलाइन बेच नहीं रहे और आपके रिटेल स्टोर बंद हो जाते हैं तो आप चोक करते हैं। हमारे केस में ऑनलाइन माशाल्लाह बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा था, अपने मल्टीपल्स पे था ऑनलाइन तो, और रिटेल अगर बंद भी होती है कुछ टाइम तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते थे। और जाहिर सी बात है, देखिए ये जो सिनेरियो होता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियो होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अब जैसे कोविड है, कोविड अब आप आपके हमारे जो वो वालिदैन है उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी अपनी लाइफ में जो ऐसी हुई है, तो उनकी भी ऐसी बात है। अब मेरे फादर है, मेरे ख्याल 60-62 की उनकी एज है, तो अगर इतनी बड़ी एज पे है उन्होंने ये चीज नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी थी। तो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है जिसको आप अगर तरीके से हैंडल करें और मेहनत कर रहे हो, प्लस उसमें आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे ई कॉमर्स में जो इस सिनेरियो में कोविड में बंद किए उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर्स। रीजन ये था कि जाहिर सी बात है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं, टेलीमार्ट वाज फ्लेक्सिबल इनफ कि हम लोग जैसे ही, अब टेलीमार्ट इज अ लग्जरी ऑनलाइन स्टोर। अगर आप टेलीमार्ट की वेबसाइट पे हैं तो आपको लग्जरी दिखेगी। टेलीमार्ट की एवरेज कार्ट वैल्यू जो है वो 13,000 से ऊपर है। तो आपको वहां पे सिर्फ लोग लग्जरी खरीदने टेलीमार्ट पे आ रहे हैं, नेसेसिटी के लिए नहीं आते। नेसेसिटी के लिए 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनकी एवरेज कार्ट वैल्यू भी 1,000-2,000 है। तो हमारे केस में हम लग्जरी ऑनलाइन स्टोर से हमने फॉरन स्टेप डाउन किया। वी वो मतलब वी पेनिट्रेटेड इनटू नेसेसिटी एज वेल, कि हम लोग हेल्थ केयर पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, मास्क भी हमारे पास हैं। लोग घर में जो है बोर हो रहे होंगे तो हम लोगों ने इंडोर आउटडोर गेम्स भी रख लिए, बच्चे घर में बोर हो रहे होंगे तो हमने टॉयज भी रख लिए। तो हमने बहुत सारे नेसेसिटी एलिमेंट्स पे काम किया जिसकी वजह से टेलीमार्ट जो है वो सरवाइव कर सका। अगर नेसेसिटी पे टेलीमार्ट काम नहीं करता हो सकता है हमें भी थोड़ी सी हिट पड़ती, लेकिन ऐसी बात है हम एज अ कंपनी हम बहुत बड़े नहीं है जितना बड़ा ज़ारा था, तो इसलिए हमें उतनी बड़ी हिट नहीं पड़ी। प्लस उनके जो लेविश स्टोर्स होते हैं, ऐसी बात है एक्सपेंसेस उनके बहुत ज्यादा शूट करते हैं, तो उनको जितनी बड़ी हिट पड़ती है पर मंथ वो उतनी बड़ी टेलीमार्ट को नहीं पड़ी थी। टेलीमार्ट से सर्वाइव कर सकता है। So I think so. Hamza, can you add something to the points made? अच्छा, इसके अंदर मैं इनिशियल हर्डल्स और पेन भी बता दीजिएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अब्दुल रऊफ है। अच्छा, ये जो रिटेल वाली बात भी हुई इसमें मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा जो हमने देखा प्रैक्टिकली होते हुए, कि जब ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ तो हमने अपनी सारी फ्रेंचाइजीज को जो है वो इंटीमेट किया। अच्छा, एक जो ब्यूटी है ना इस फ्रेंचाइज प्रोग्राम की, जो हमने जब बनाया तो उस वक्त जाहिर सी बात है हमने फोर्सी नहीं किया था कि इस तरह का कोई पैंडेमिक आएगा, लेकिन हमने जो फिजिकल स्टोर्स को नाम दिया उसकी वजह यह है कि ऑल ऑफ टेलीमार्ट्स फ्रेंचाइजीज कैन सेल एनीथिंग व्हिच इज देयर ऑन द वेबसाइट विदाउट एक्चुअली स्टॉकिंग इट। तो जितनी इन्वेंट्री उनकी दुकान में है वो तो वो बेच सकते हैं लाइक अ कन्वेंशनल दुकानदार, लेकिन जो इन्वेंट्री उनके पास नहीं है और टेलीमार्ट की वेबसाइट पर है वो तमाम तरह प्रोडक्ट्स भी वो बगैर उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किए बेच सकते हैं विद अ डिसेंट कमीशन। तो वो हमारा एक जो है वो प्रेमिस था कि वर्चुअल सेल्स भी वो कर सकते हैं इन्वेंट्री सेल्स के साथ साथ, और वही चीज पैंडेमिक में एक्टिव हुई। तो पैंडेमिक में जब उनकी दुकानें बंद हुई, उनका स्टॉक जो है वो उनकी आउटलेट्स में था, तो टेलीमार्ट ने, उनके पास ऑलरेडी वो एक्सेस था, उनके पास हर फ्रेंचाइज के पास एक डेडिकेटेड ऑनलाइन अकाउंट है जिसके थ्रू वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं टेलीमार्ट की वेबसाइट पे, और टेलीमार्ट उन ऑर्डर्स को उनके बिहाफ पे फुलफिल करता है और उनको कमीशन एक्सटेंड करता है। तो एग्जैक्टली पैंडेमिक के दौरान अगर वो रूटीन में हमारी फ्रेंचाइजेस 30% अपने ऑर्डर्स जो है वो ऑनलाइन करते थे और 70% अपने स्टॉक के लिए कर रहे थे ऑर्डर, तो पैंडेमिक में वो 70-80% जो ऑर्डर हैं वो शूट हुए उनके ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू, जिसमें फिर ये हुआ कि वो घर बैठे फ्रेंचाइज अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं,
हमारे स्टोर्स अपने नहीं ओपन हो रहे थे, तो उन्होंने घर बैठे अपने कस्टमर्स के लिए अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू, अपने डेडिकेटेड फेसबुक पेजेस के थ्रू, फ्रेंचाइजेस के अपनी नेटवर्किंग के थ्रू उन्होंने कस्टमर्स को फोन्स भी बेचे, उन्होंने कस्टमर्स को लैपटॉप्स भी बेचे, उन्होंने कस्टमर्स को हेल्थ केयर आइटम्स भी बेचे, यहाँ तक कि उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर और पीपीई सूट्स भी अपने कस्टमर्स को सेल किए बाय हैविंग दैट ऑनलाइन अकाउंट जो उनके पास एज अ फ्रेंचाइजी है। तो उसमें उनको हेल्प ये होगा क्योंकि ऑपरेशनल था, ई कॉमर्स ऑपरेशनल था, हमारे वेयर हाउस, कोरियर, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग वाज एक्टिव। तो हमने अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो सपोर्ट था वो अपनी तमाम दर फ्रेंचाइजीज पे एक्सटेंड किया, जो हम रूटीन में भी करते हैं, जो हम पैंडेमिक से पहले भी कर रहे थे। तो वो एक ऐसी चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से निकल आई जिससे हमारे फ्रेंचाइजीज घर बैठे बाकी दुकानदारों की तरह जो है वो बिल्कुल उनकी सेल्स जो है वो रुक नहीं गई थी, वो मुसलसल इस तरह से सेल्स कर रहे थे विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी स्टॉक या कोई स्टॉक अरेंज करने का या अपने घर से बाहर निकले बगैर भी, क्योंकि डिलीवरी से लेकर प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट, उसकी पैकेजिंग, उसको शिप करना, एवरीथिंग वाज बीइंग हैंडल्ड बाय टेलीमार्ट ऑनलाइन, और वो फ्रेंचाइजीज उस चीज से फैसिलिटेट हो रही थी। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात हमें पैंडेमिक से अपने फ्रेंचाइजीज के लिए भी नजर आई, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह टेलीमार्ट का कोई एक भी फ्रेंचाइज इस पैंडेमिक में बंद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने पूछा कि क्या हर्डल्स हैं, जो टॉपिक भी है इस डिस्कशन का, कि टेलीमार्ट के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो टेलीमार्ट ने फॉलो की और वो टेलीमार्ट के लिए चल रही हैं और हम आगे भी पास ऑन करना चाहेंगे। तो देखिए, इनिशियल हर्डल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, जो ग्लोबली एक फिनोमेना है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर आज आप रज़ाक.pk या दुकान.pk कोई भी नाम से आप दुकान खोलते हैं और आप वेबसाइट बनाते हैं, आप तो कस्टमर आपसे क्यों खरीदे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ट्रस्ट डेफिसिट आती है। दूसरी चीज ये है कि आप कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आएंगे। तो जितने भी ये टेक प्लेयर्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, राइड हेलिंग हो या फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो, आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आपने यूज की हो, लेकिन जब तक यूजर आपके पास नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी बेकार है। आपके रेस्टोरेंट में जितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, आपके पास टॉप नॉच शेफ जो है वो आप लेकर आए, लेकिन आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो उसको पता लगे कि आपकी टेस्ट में क्या जादू है। सिमिलरली अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बनाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको स्टार्ट में ये आता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को, जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, इसको प्रोडक्ट को, ऐसी बात है आप पहले सॉलिड बनाएंगे, उसके बाद आप मार्केट जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सॉलिड है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, सारी चीजें परफेक्ट हैं, लेकिन कस्टमर ही नहीं है। तो एक चैलेंज होता है सबसे पहले किसी भी स्टार्टअप को जो आता है, स्पेशली ई कॉमर्स डोमेन में, वो ये है कि यूजर कैसे लेके आए प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा है कि ट्रस्ट डेफिसिट को जो है वो कैसे करें। अगर यूजर वो यूजर वो कस्टमर बाउंस रेट तो नहीं बढ़ रहा, कस्टमर आ रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये दो एरिया है जिसपे किसी भी ई कॉमर्स सबसे ज्यादा स्टार्ट में काम करना पड़ता है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि यूजर अगर आपने प्लेटफॉर्म पे लाना तो आप कैसे लेके आएंगे। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसमें काफी लोग जो है इंशाल्लाह उससे इंस्पायर भी होंगे, जस्ट लाइक मी, जिस तरह मैं इस एग्जांपल से इंस्पायर हुआ था, और आपको चीजें भी समझ आएंगी कि हमेशा शोर मचाने से जो है वो कस्टमर नहीं आता। आप हमेशा B2C प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब एड्स को, फेसबुक एड्स को, गूगल एड्स को या टीवी पे जाके जो है वो कस्टमर नहीं, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसी कन्वेंशनल तरीके से कस्टमर्स को लेकर आए, बल्कि एक बहुत और स्मार्ट तरीके भी हैं जहां पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ और मैक्सिमम यूजर्स को प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं। अब वो कैसे? तो एक कंपनी है OneLoad, एक ऐप है, ये सब्सिडरी है सिस्टम्स लिमिटेड की, जो पाकिस्तान के लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है। अभी फोर्ब्स में भी उनको मेंशन मिल रहा था, बड़ा जबरदस्त अंडर $1 बिलियन कंपनीज में पाकिस्तान की तरफ से। तो सिस्टम्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एक ऐप इन्होंने बनाई है OneLoad के नाम से, जहां पे सारे मोबाइल फोन के टॉपअप से उन्होंने शुरू किया था कि जितने भी मोबाइल फोन टेलकोज हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके जो लोड होते हैं, जो इजी लोड होता है, ऐसे जमा कराने होते हैं, उन्होंने उनको इंटीग्रेट किया एग्री, और सबसे बेसिक थी, और वो एक B2C ऐप थी एक तरीके से। तो कस्टमर उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें बैलेंस डालेंगे वॉलेट में और अपने मोबाइल टॉपअप्स करेंगे। उन्होंने क्या करा कि मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई उनकी टीम से, उनकी मैनेजमेंट से, तो मैंने जब उनके नंबर्स सुने तो मैं चौंक गया। और ये बात आज की नहीं है, ये बात 1 से 1.5 साल पुरानी है, पैंडेमिक से भी पुरानी बात है। उस वक्त मैंने खुद भी नाम नहीं सुना था उनका, OneLoad का। तो मैंने कहा आप लोग इतना मैसिव रेवेन्यू कर रहे हैं जबकि आपकी एक ऐड नहीं है, और एप्स के अंदर तो आपने डाउनलोड बढ़ाने हैं, आपके डाउनलोड्स बढ़ेंगे तो यूजर रजिस्टर करेगा, फिर रजिस्टर करने के बाद जो वॉलेट बेस्ड ऐप होती है उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि कस्टमर ने चले डाउनलोड भी कर ली, रजिस्टर भी कर लिया, अब वो पैसे भी डाले वॉलेट में, तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिससे कस्टमर लीकेज बढ़ती है। तो मैं परेशान कि आपने ना उसका शाउट है, ना फेसबुक पे, ना कहीं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ना मुझे कोई ऐड नजर आई है, तो आप लोगों ने इतना नंबर्स कैसे कर लिया। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि हमने जीरो मार्केटिंग स्पेंड के साथ इतना जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट किया, क्योंकि हमने पहले फेज में बजाय कस्टमर्स को टैप करने के,
हमने पूरे पाकिस्तान में 25 से 30 हजार इजी लोड वालों का नेटवर्क जो है उसको ऑनबोर्ड किया इस ऐप के ऊपर। तो हमने ये 20, 25, 30 हजार जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, चाहे वो फार्मेसी ओनर्स हों, चाहे वो छोटे किराना स्टोर्स हों, चाहे वो इजी लोड की दुकान हो, उनको हमने ऑनबोर्ड किया। और उनके पास उस पूरे मोहल्ले के एक अगर आपने रिटेलर को ऑनबोर्ड किया तो उस मोहल्ले के 150, 200, 250 जितने लोग उस इजी लोड वाले से कर पाते हैं इजी लोड, वो ऑनबोर्ड आ गए एक कस्टमर एक्विजिशन में। तो अगर आप एंड कंज्यूमर के पास जाते हैं अपने कस्टमर को लाने के लिए, तो एंड कंज्यूमर की रिटेंशन नामुमकिन है। उसको आप मोटिवेशन, डिस्काउंट देके इतना ज्यादा करते हैं कि आपका पूरा बिजनेस मॉडल की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आप एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन में आ जाते हैं। और फिर एंड कंज्यूमर का मसला ये होता है जो हर कंपनी आज भी फेस करती है, चाहे वो राइड हेलिंग हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, कि आपने कस्टमर को एक बार एक्वायर करने के बाद जो है, ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और वो कस्टमर जिंदगी भर आपसे शॉपिंग करेगा, वो रिटेन रहेगा। आपने उस कस्टमर को बार बार एक्वायर करना है। यही वजह है कि उबर, करीम बार बार अपने प्रोमो कोड्स निकालते हैं कि प्लीज आपने 2 महीने से हमें यूज नहीं किया हमारी सर्विस, आप हमारी सर्विस को यूज करें। तो इस कस्टमर एक्विजिशन मॉडल के अंदर तो उनकी रिटेंशन की भी कॉस्ट नहीं थी, उनको कस्टमर को दोबारा एक्वायर भी नहीं करना। तो ये एक स्मार्ट तरीका है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजर्स लाने का और ट्रांजैक्शंस लाने का, क्योंकि ये सारी बात जो जनरेट होती है ना, वो होती है फोकस से। ये फोकस की एक वैल्यू है। कोर I think internet सही नहीं है आपका, वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छी करते हैं, जैसे कहते हैं ना, माना चला गया। Sana, can you hear me? Is it my internet or is it from Hamza's side? From his side, आवाज ब्रेक कर रही थी। I guess from Hamza's side. अब आवाज बेहतर है जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम कोर कॉम्पिटेंस पे, जो भी स्टार्टअप है, चाहे वो ई कॉमर्स का हो या किसी भी डोमेन में हो, तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करें। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप अपना पेमेंट गेटवे भी बना लें, आप अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी भी बना लें, आप अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी भी बना लें, और आप इस तरह के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वेंडर भी आप खुद बन जाए, सेलर भी आप खुद बन जाए, तो वो फिर जो है ना सारी चीजों को स्पॉइल कर देती है अगर आप यू गेट इनटू एवरीथिंग दैट यू वांट टू। तो आप एक फोकस एरिया पकड़ें। तो सिमिलरली टेलीमार्ट ने भी ये किया कि टेलीमार्ट को इनिशियल जब यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए थे, तो हम अपने एंड से तो सबसे पहले उन प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे थे जहाँ पे कस्टमर है, ताकि हम कस्टमर को उसके रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे सही जगह पर, सही टाइम पर और सही कंटेंट दिखा के अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए। और मेक श्योर कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है, जो प्रोडक्ट, जो हमारी एक्चुअल सर्विस है, जो वेबसाइट है, वो फ्लॉलेस हो, उसके अंदर ईज ऑफ नेविगेशन हो, सही प्रोडक्ट सही जगह पे लगा हुआ हो, सही बैनर सही जगह पे लगे हुए हो और सही प्राइसेस के साथ लगे हुए हो, टू मेक श्योर कि जो कस्टमर वेबसाइट पे आ रहा है, he or she ends up buying anything or any product। दूसरा हमने क्या करा कि ट्रस्ट डेफिसिट के लिए हमने रिटेल नेटवर्क को एक्सप्लोर किया और हमने अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट करना शुरू की, चाहे वो हमारे हेड ऑफिस की हमारी कॉर्पोरेट वीडियोस हो, चाहे वो हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हो। तो हमने ट्रांसपेरेंसी रखी ताकि लोग या कस्टमर जो है, आज का कस्टमर बड़ा इन्फॉर्म्ड है, दे वांट टू नो हु इज बिहाइंड द कंपनी, हु इज रनिंग द कंपनी, व्हाट इज द कंपनी डूइंग, उनके प्रोसेसेस क्या है। तो उस चीज को हमने ट्रस्ट डेफिसिट को थोड़ा मार्केटिंग के थ्रू भी काउंटर किया और फिर हमने अपने रिटेल नेटवर्क से काउंटर किया, जो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना कि आज भी इतने कस्टमर्स ऐसे हैं जो टेलीमार्ट को जानते हैं, लेकिन वो टेलीमार्ट की आउटलेट से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, टेलीमार्ट की वेबसाइट से प्रेफर नहीं कर रहे होते। तो वो आउटलेट आज भी हमारे पास दिन की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आपकी आउटलेट कहाँ है लाहौर में, मुझे जाना है खरीदने के लिए। हालांकि उनको पता है कि ऑनलाइन भी है, लेकिन वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में more than 99% of your retail economy is offline and not online। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और पाकिस्तान में तो स्पेशली ये प्रोसेस को टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अलीबाबा जैसी कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, उसके बावजूद आज भी ई कॉमर्स 0.3%, 0.4% है पूरी रिटेल इकोनॉमी का। तो ये दिस शोज ऑब्वियसली वो इकोसिस्टम भी वीक है, वो भी एक रीजन है, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो टेलकोज हो, चाहे वो पेनिट्रेशन हो स्मार्टफोन्स की, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सेस हो, ये तमाम तर, चाहे वो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हो, ये सब चीजें इवॉल्व होंगी तो ये रेशो फिर तेजी से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन यूजर्स लाने के लिए आप अलायंसेस पर फोकस करें। टेलीमार्ट का डे वन, अगर मैं रेसिपी कहूँ, टेलीमार्ट की रेसिपी क्या है कि टेलीमार्ट की जो भी सक्सेस थोड़ी बहुत रही है, हम्बल हमारी सक्सेस जो भी रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो वो है एक तो कांस्टेंट एवोल्यूशन। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने ये कर लिया, अब ठीक है, इसी को ऑटो पायलट पे चलाते हैं
और ये चलती रहेगी कंपनी। हम मुस्तकिल अभी भी इस वक्त हमारी पाइपलाइन के अंदर कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ, और उन चीजों को लॉकआउट कर रहे हैं, उनमें देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूशन लेके जानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेड किसी भी स्टार्टअप का, चाहे वो किसी भी स्पेस में हो, वो ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं। तो और उसमें भी एक और चीज ये होती है कि मैंने बड़ी एक जबरदस्त बात उस दिन सुनी किसी प्लेटफॉर्म पे, कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए पास्ट में सक्सेस का बाइस बनी है वो आगे भी आपके लिए सक्सेस का बाइस बने। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज तो रहती नहीं है कि अगर आपकी एक चीज आपको पता है कि उसने आपको बहुत ज्यादा पुश दिया आपकी कंपनी को और आपकी कंपनी बेहतर डायरेक्शन में भी गई, तो जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज अगर आप करते रहे तो वो फ्यूचर में भी आपको हेल्प करे। तो इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली अपनी यूएसपीज को, अपने कंपेटिटिव एडवांटेजेस को, अपने प्रोसेसेस को, अपनी एग्जीक्यूशन को इवॉल्व करना है बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स एंड मार्केट डिमांड्स। तो टेडी मार्ट ने भी कॉन्स्टेंटली ये किया, हम मुस्तकिल इवॉल्व करते गए, चाहे वो हमारी वेबसाइट्स हो, चाहे वो हमारी ऐप हो। हमने 3 से 4 वर्जन अपनी वेबसाइट के रीलॉन्च किए, ऐप्स को बार-बार रीलॉन्च किया, उनको इंप्रूव किया, एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लूपहोल्स इवन नाउ एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। जिस तरह लर्निंग एक प्रोसेस है, इस तरह कोई भी वेबसाइट, चाहे वो दुनिया में ग्लोबल लीडर क्यों ना, वो ये नहीं कह सकती कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग और हमारा प्लेटफॉर्म अब फ्लॉलेस है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। तो वो कांस्टेंट एक एवोल्यूशन होनी चाहिए, जिसने टेडी मार्ट को भी हेल्प किया। तो हम प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट में हो एवोल्यूशन, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो हमारे प्रोसेसेस में हो, चाहे वो हमारी एग्जीक्यूशन में हो, चाहे वो हमारे बिजनेस मॉडल में हो। तो हमने उससे भी शायद अभी नहीं किया कि जिस टेडी मार्ट को लोग ज्यादातर हाई वैल्यू आइटम्स के लिए या गैजेट्स के लिए या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो प्रेफर करते थे, उस प्लेटफॉर्म पे हमने मास्क भी बेचे, 3M के मास्क बेचे, सर्जिकल मास्क बेचे, पीपी सूट्स बेचे। तो हमने उस चीज से शायद अभी नहीं किया क्योंकि मार्केट की वो डिमांड थी एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट डाइल्यूटिंग द ब्रांड टेडी मार्ट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं। और दूसरी जो टेडी मार्ट की सीक्रेट रेसिपी रही है ओवर द इयर्स, वो है स्मार्ट अलायंसेस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो टेडी मार्ट ने मल्टीपल टेलकोस के साथ पार्टनरशिप्स की, टेडी मार्ट ने मल्टीपल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स की, टेडी मार्ट ने मल्टीपल टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की, चाहे वो करीम हो, फूड पैंडा हो, बाइकिया हो, चाहे वो आपके टॉप नॉच बैंक्स हो, चाहे वो आपके टॉप नॉच टेलकोस हो। तो हमने किसी, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट जायंट्स हो, हमने अलायंसेस को मुस्तकिल जो है ना वो ढूंढते रहे और हमने मेक श्योर किया कि हर चीज आपके दरवाजे पे जो है वो नॉक करके नहीं आती, आप उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। हमने अपने कनेक्शंस भी लगाए, हमने खुद भी लोगों से नेटवर्किंग करके मेक श्योर किया कि एक विन विन सिचुएशन बनाई जाए, ताकि जो आपका अलायंस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो जब उसको अपने लिए विन सिचुएशन दिखेगी तभी वो पार्टनरशिप लॉन्ग रन में सस्टेन करती है। एंड नेम ऑफ द गेम राइट नाउ फॉर एनी अलायंस इज द फैक्ट कि आपने जो भी अलायंस किसी के साथ भी बिल्ड करनी है, अगर आप एक हेल्थ टेक का प्रोजेक्ट है, आपकी स्टार्टअप है, आपके एजुकेशन टेक का स्टार्टअप है, तो आप साइलो में, आइसोलेशन में बड़े नहीं हो सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। आपने स्मार्ट अलायंसेस करनी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के साथ हो, क्लिनिक्स के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो। अगर एजुकेशन अरीना है, चाहे वो स्कूल्स के साथ हो या ट्यूशंस के साथ, ट्यूशन अकेडमीज के साथ हो या फैकल्टी के साथ हो, आपने वो अलायंसेस करनी है। तो उसमें आपने 3 विन जो है वो रखने होंगे। पहले होता था कि विन विन सिचुएशन, आज के दौर में विन 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 सिचुएशन होता है कि आप भी एज अ कंपनी विन करें उस प्रोजेक्ट से, जो आपका अलायंस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी उस अलायंस से विन कर रहा हो। एंड थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट विन शुड बी फॉर द एंड कंज्यूमर। अगर आपके उसमें 3 ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, तो जो कस्टमर है वो भी विन करे, ताकि इवेंचुअली कस्टमर के लिए अगर विन उस अलायंस में, उस प्रोजेक्ट में होगा, तो ही आपके जो पहले 2 विन्स है, चाहे वो आपका हो, आपके अलायंस पार्टनर का हो, वो जो है फिर फैसिलिटेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्मार्ट अलायंसेस बना के अपने बिजनेसेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त भी टेडी मार्ट की कुछ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में, जो आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर वो एग्जीक्यूट इंशाल्लाह होते हैं तो टेडी मार्ट को जो ओवरऑल इस वक्त रेवेन्यू है या टॉप लाइन है, उससे ज्यादा टॉप लाइन कंट्रीब्यूट एक सिंगल प्रोजेक्ट करेगा, एक प्रोजेक्ट। तो ये अलायंसेस बनाना, स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होना, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस रखना और दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको उनकी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करने देना, इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपने इनिशियल फेजेस में करते हैं, क्योंकि इनिशियल फेजेस में आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। और एक और एडवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टेली मार्ट के काम आई और आपके भी काम आएगी, कि आप पहले दिन से ये ना सोचें। ये माइंडसेट बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रोपेगेट हो गया पाकिस्तान में भी, कि यार पहले दिन से नुकसान वाला बिजनेस बनाएंगे, कोई मसला नहीं है, लॉस करेंगे, हमें फंड मिल जाएगा, हमें इन्वेस्टर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हर बिजनेस स्टार्ट के 4 साल तो नुकसान करता ही करता है। हमारे बिजनेस मॉडल में 8 साल हम नुकसान करेंगे। तो आप ये बात अपने जहन से निकालें, क्योंकि पैसे की कदर होना बहुत ज्यादा जरूरी फॉर एनी फाउंडर। तो आप उस ट्रांजिशन से नेचुरली Sorry to cut you in between, but since we are short on time and we are getting questions and comments on Facebook, and यहाँ पे भी जो audience है उनके भी कुछ सवाल होंगे, तो let's just start with that and then फिर you can carry on.
So, anyone from the audience, किसी का कोई सवाल है? Otherwise, there are a few questions on Facebook. Guys, any questions? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, हाँ, मेरा सवाल ये है हमजा साहब से या अहमद साहब से कि आपके नेक्स्ट बिग चैलेंजेस क्या हैं और आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और उसके अलावा क्या आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट और उसकी ऑटोमेशन के कुछ प्लान्स हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि वी आर एन ई कॉमर्स कंपनी जो ई कॉमर्स के कोर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अलाइंड है, जो कि होता है कि नेग्लिजिबल इन्वेंट्री मॉडल। ग्लोबली तो उसको जीरो इन्वेंट्री भी कहा जाता है, लेकिन हम नेग्लिजिबल इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो वेयर हाउस है, अगर उसको हम देसी जबान में बताएं तो वो एक कनेक्टिंग फ्लाइट वाला एयरपोर्ट है। कि जो ऑर्डर प्लेस होता है हमारी वेबसाइट पे, वो वेंडर के पास से टेलीमार्ट के वेयर हाउस में रिसीव होता है और फिर टेलीमार्ट उसको शिप करता है कस्टमर तक। तो अगर हम इन्वेंट्री मॉडल पे जाएंगे और हम स्टॉक अपने पास जमा करके रखेंगे, तो वही बात है कि हम अपनी कोर कॉम्पिटेंस से डाइवर्ट कर रहे हैं। कि हमारा काम नहीं है कि हम सेलर्स के प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक करें, वेयर हाउस करें, उनसे वो प्रोडक्ट्स को बाय करें। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस एक सर्विस बेस्ड मॉडल है कि आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आप बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। तो वेयर हाउसिंग की जहां तक बात है, हमने उसमें तमाम तर चीजें जो कि हमारी नेसेसिटी है, हमारे बिजनेस मॉडल को देखते हुए कि प्रोडक्ट आता है वेंडर से, वो प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट पैक होके उसकी क्यूसी होती है बेसिक, और फिर वो आउट होता है। तो वो सारी चीजों में ऑब्वियसली हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड रखा है। वो तमाम तर चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर हो रही होती है, ईआरपी पे होती है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारा इरादा कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें अपने 50 वेयर हाउसेस बनाने हैं पूरे पाकिस्तान में, और उन वेयर हाउसेस में जो है वो हमें करोड़ों अरबों रुपए का सामान रखना है, और उसमें फिर डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, उसमें फिर मैनेजमेंट की कॉस्ट है, और वो सारी चीजें आती हैं। तो हमारा वो कोर मॉडल है ही नहीं। और हमने माशाल्लाह पिछले 1-1.5 साल में जो जितना भी ग्रो किया है माशाल्लाह 500-600%, उसमें भी हमारी इस बिजनेस मॉडल ने, इस प्रोसेस ने हमें सही प्रूव किया कि वेयर हाउस आप जितना भी तेजी से ग्रो करें, आपको वेयर हाउसिंग स्पेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपने जो है वो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर फिर हमारे वेयर हाउस में आता है, जहां पे वो क्यूसी के बाद शिप और पैक होता है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये कि वेयर हाउस में हमारे पास ऑटोमेशन इस वक्त काफी हद तक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन हो या ईआरपी बेस्ड तमाम तर चीजें हो, हर चीज सॉफ्टवेयर पे हो रही है ताकि लीकेज को कम से कम बनाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर नॉट अ कंपनी हु इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग वेयर हाउस स्पेसेस, और उसके ऊपर हम जो है वो स्टॉकिंग कर रहे हो। दूसरा, आपने कहा कि फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड चैलेंजेस क्या है। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हमेशा रहा है और आज भी है, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हैं, कि हम एक होमोजेनस प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग मार्केटिंग स्टूडेंट्स भी हैं, दो तरह की डिफरेंशिएशंस होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन करते हैं या सर्विस बेस्ड डिफरेंशिएशन। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में आप वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हर दुनिया का रिटेलर बेच रहा है। तो हमारी कोई अपनी प्रोडक्ट तो ऐसा है नहीं कि टेलीमार्ट का फोन हो या टेलीमार्ट की गैजेट्स हो या टेलीमार्ट के अप्लायंसेस हो। तो जब आप किसी होमोजेनस प्रोडक्ट्स के अंदर रिटेल कर रहे होते हैं, तो ओनली वे दैट यू कैन डिफरेंशिएट योर ब्रांड इज थ्रू सर्विस, जिसको हम कहते हैं सर्विस डिफरेंशिएशन। तो सर्विस डिफरेंशिएशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन। कि आपके प्रोसेस और एग्जीक्यूशन इतने अच्छे हो कि कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि आपकी सर्विस मुख्तलिफ है। तो वो एक कांस्टेंट चैलेंज होता है कि आप किस तरह कस्टमर्स को रीजन देते रहें बियॉन्ड प्राइस। तो वी आर अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ द फैक्ट कि किसी भी बिजनेस मॉडल में आप अगर जा रहे हैं, और ये एडवाइस भी है तमाम एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इंशाल्लाह, कि आप जिस भी बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हैं, अगर आप बिजनेस को लॉन्च करने से पहले पहला सवाल आप पूछेंगे कि व्हाई वुड अ कस्टमर वांट टू यूज माय प्रोडक्ट और माय सर्विस। और अगर उसका जवाब, आपकी यूएसपी का जवाब ये है कि कस्टमर मेरी प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए यूज करेगा क्योंकि मैं सबसे सस्ता हूं, या मैं सबसे लोवेस्ट प्राइस उसको दूंगा, इसलिए वो मुझसे करेगा, तो आप वो बिजनेस को परस्यू ना करें। क्योंकि ये एक ऐसा एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज, जो बहुत शॉर्ट टर्म है। कि आपने चलो 3 महीने 6 महीने तक आपने ऐसी प्राइस रखी जो मार्केट में कोई और ऑफर नहीं कर रहा था, लेकिन 6 महीने बाद कोई और ब्रांड आएगा जो उससे लो प्राइस ऑफर करेगा। कोई बहुत बड़ा जायंट होगा जो अपने जेब से नुकसान करके आपसे सस्ती प्राइस देगा पेनिट्रेशन के लिए। तो ये एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज या यूएसपी एक कंपनी की नहीं बन सकती। इसलिए टेलीमार्ट का भी ये चैलेंज है कि हम ये कभी भी ना कहें कि सबसे सस्ता टेलीमार्ट, सबसे सस्ता टेलीमार्ट, आपको सबसे सस्ती प्राइस हमारे पास मिलेगी। क्योंकि अगर आप ये करते हैं ना एज अ बिजनेस, कि आप कस्टमर्स को कहते हैं कि मुझसे इसलिए खरीदें प्रोडक्ट या सर्विस क्योंकि मैं सबसे सस्ती प्राइस दूंगा, तो आप कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी जो है ना वो फ्लरिश नहीं कर रहे, आप उसको डिस्काउंट हंटर बना रहे हैं। तो जिस दिन आपकी वेबसाइट से 10 रुपए सस्ती भी चीज उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, तो वो बगैर किसी झिझक के जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म के पास चला जाएगा।
तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है टेलीमार्ट के लिए। इसको हम काउंटर बहुत सारी चीजों से कर रहे हैं जो हमारी यूएसपीज हैं ऑलरेडी, चाहे वो ओमनी चैनल अप्रोच हो, चाहे वो हमारी जो है वो कांस्टेंट एवोल्यूशन हो, हमारी स्मार्ट अलायंसेस हो, हमारा कंट्रोल मार्केट प्लेस का मॉडल हो, चाहे वो हमारी सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग का मॉडल हो, चाहे वो हमारी वेंडर ऑनबोर्डिंग के स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि वी गिव कस्टमर्स इनफ रीजंस एक्सेप्ट फॉर द प्राइस फॉर देम टू शॉप फ्रॉम टेलीमार्ट एंड यूज टेलीमार्ट सर्विसेज। तो ये एक मेजर चैलेंज होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली, कि आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को बरकरार रखना है विदाउट सेइंग कि सबसे सस्ता है इसलिए आप मेरे पास आए। यू हैव टू गिव देम अदर रीजंस बियॉन्ड जस्ट प्राइस। हमजा इधर हमजा एक आपके लिए क्वेश्चन भी आया है, और हम क्योंकि टाइम भी हमारा कम है तो क्विकली वो जो तीनों ऑफरिंग्स थी, ERP वाली, डाउनलोड वीडियो डाउनलोड वाली और URL शॉर्टनर वाली, उसको भी थोड़ा सा एम्फसाइज कर दीजिएगा। और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तो आप हमजा या अहमद आप इसमें से आंसर कर दीजिएगा। The question is कि impressive to listen. You provide free platform for ERP without getting any benefit from registered data. I wanted to please clarify one thing. If there's no such thing to feel insecure of our data in terms of selling our data to third party in future for online marketing. बिल्कुल, इस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इस पर मैंने ये बात आपको मैंने इसलिए इन्वॉल्व भी किया, पहले भी इसको बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं इनका कोर रीजन पहले ये नहीं था कि हम जो है वो लोगों के लिए बना रहे हैं। हमने ये चीजें बनाई थी ताकि हम उसको एज ए कंपनी यूज कर सकें। हमने उन सारी चीजों को नजर में रखा। जैसी बात है, एज ए कंपनी जब मैं देखता हूँ, जैसी बात है मेरा जो डेटा है वो और भी बहुत बड़ा है, और मैं जैसी बात है मैं भी डेटा की प्राइवेसी पे डरते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जानबूझ के ऐसी चीज बनाई थी कि यार हमारा डेटा बहुत इंक्रिप्टेड हो। अभी भी जो हमारा जो बनाया हुआ है पूरा, अभी यहाँ तक कि हमारी अगर वेबसाइट की भी मैं आपको बात करता हूँ ERP के अलावा भी, तो हमारी वेबसाइट पे हमने रिसेंट एक डेढ़ साल पहले तकरीबन हमारी पूरी अपनी थीम को, बैकएंड को कस्टम बनाया, चीजें चेंज की। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा पेन ये था कि जो कस्टमर का डेटा था हमारा वो पूरा इतना क्रिप्टेड था। हम लोगों ने पैसा हमेशा इसको इस तरह रखा था कि मेरे पास कस्टमर का सिर्फ ईमेल एड्रेस था, बाकी उसका डेटा पूरा इंक्रिप्टेड था। तो मैंने उसके पूरे उसको जो डेटाबेस था उसको कनेक्ट किया। अब पहले हम मेजेंटो बेस्ड वेबसाइट थे, अब हम लोग जो है कस्टम पूरी हमने बनाई हुई है उस पर। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोगों के पास कस्टमर के ना पासवर्ड थे ना कुछ थे कि हम उस डेटा को वहां पे जो है वो एम्बेड कर सके नए प्लेटफॉर्म पे। तो हमने उसको ओपन किया कि यार अब आप आए जिस सारे कस्टमर्स के लिए। अभी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा लॉग इन करते हुए कि जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, जो पुरानी वेबसाइट के हैं, वो पहले अपने आप को फॉरगेट पासवर्ड करें, अपना पासवर्ड रिट्रीव करें, नया बनाएं, और इसके बाद हमारी वेबसाइट पे है। तो हमारी हमेशा से कोशिश ही होती है कि इतना इंक्रिप्टेड हो हमारा डेटा कि उससे हम लोगों को भी पेन ना हो कि कस्टमर ये बोले यार आपका पास मेरा डेटा जा रहा है। हालांकि मेरी वेबसाइट में मैं कोई ऐसी चीज नहीं लेता, उसके बावजूद इंक्रिप्शन है ना। मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपसे डिटेल्स लेता हूँ, सही है, मैं आपसे ऐसी कोई चीज नहीं लेता। उसमें आपका अपना डेटा है, आपका नाम, नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी ऑर्डर हिस्ट्री होती है, उसके बावजूद इतनी इंक्रिप्शन है। ऐसी बात है, जब मैं ERP की हम बात कर रहे थे, हमने जब बनाया तो मैंने पहले भी इस चीज को हाईलाइट किया कि टेलीमार्ट जैसी बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जो 100% टैक्स दे रही हैं और वो अपने डेटा को फ्लॉन्ट कर सकती है पब्लिकली भी, उनको टेंशन नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि हाँ यार हम उस चीज को बड़े सिक्योर हैं। लेकिन अकाउंटिंग डेटा ऐसी चीज होती है कि जो आप कभी भी नहीं चाहते कि यार किसी को पता हो मेरा कि मैं क्या सेल करता हूँ, क्या लेता हूँ, क्या नहीं लेता। तो हमने उसको इतना इंक्रिप्टेड रखा है कि आप कोई भी चीज वो कर रहे हैं, प्लस उसमें हम बैकअप का भी बनाया हुआ है, बैकअप भी हमारी हम लोग ले रहे हैं, वो इस तरह एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि उस फाइल को कोई भी रीड नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा सिस्टम रीड कर सकता है। तो हमने इस सारी चीजों पे हमेशा कंट्रोल रखा हुआ है। उसका सिर्फ रीजन ये है कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग डेटा बहुत मायने रखता है किसी के लिए भी। और ऐसी बात है, अगर कोई अब जैसे 200+ बिजनेसेस मैं कह रहा हूँ यूज कर रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट मुझे दिखते हैं जो मल्टीपल लोकेशन पे हमारी ये पॉस को चला रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल वाले सिस्टम को चला रहे हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ सेल वाले सिस्टम को चला रहा है, वो नहीं चाहेगा कभी भी मेरा डेटा आगे पीछे हो जाए या मुझसे कोई चीज मिस आउट हो जाए। तो उसके लिए हमने जैसी बात है बैकअप प्लान भी बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि हमने अपने लिए बनाया था। जब हम अपने लिए बनाई हमने चीज, तो उसमें इतनी सारी हमने टेक्नोलॉजी भरी है और इतनी सारी उसमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी, आजकल प्राइवेसी का थोड़ा ज्यादा इसलिए भी हुआ जब से व्हाट्सएप ने वो चीज अपनी चेंज की प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमने उस चीज पे बहुत ज्यादा कोर लेवल तक काम किया है ताकि कस्टमर के डेटा को कोई भी तकलीफ ना हो, उसके बैकअप्स प्रॉपर हो, हर चीज उसकी प्रॉपर हो और वो डेटा कहीं भी किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। That's great. Any other questions before we wind up? We can take one more question अगर है किसी का question.
think so. We are done with the questions. ठीक है. Thank you Ahmed and thank you Hamza for the question. Marjana, आप कुछ कह रही हैं? आपका कोई question था? जी Asfar, बस I just wanted to after the session I just wanted to know okay, what is the procedure that in any way NIC startups जो हैं they could reach out for the services that Ahmed and Hamza are providing under the Telemart, or if the startups have queries further तो फिर उसको do you have any representative आपकी टीम में से जो डायरेक्टली उन स्टार्टअप्स के साथ डील करेंगे या आप लोग के साथ आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे? हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? तो मजान, वो जो तीनों सर्विसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वो तीनों लाइव हैं, ओपन फॉर ऑल हैं, जैसे erp.telemart.pk, url.telemart.pk, video.telemart.pk, इनके तीनों सर्विसेज लाइव हैं. कोई भी अगर बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो चाहता है तो वहां जाए, डायरेक्ट इन उस पे वहां जाके रजिस्टर करे, उसके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां जाए, आप उसको यूज करें. वहां पे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अकाउंट अप्रूवल में जाएगा क्या कुछ. वहां पे आप जा रहे हैं, वहां पे आपको सीधा दिखाएगा कि 100 साल के लिए तो आपको फ्री मिल रहा है. तो हमने वो इनिशियल उसको 100 ईयर्स तो रखा ही है कि 100 ईयर्स आपको बिजनेस सर्विस जो है फ्री मिल रही है. तो आप वहां जाए, मैंने आपको तीनों URL बता दिए, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं. बाकी इस पे कोई भी किसी भी स्टार्टअप को क्वेरी होती है तो वो info@telemart.pk पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. प्लस हमारा जो सपोर्ट का पोर्टल है उस पे भी मोस्ट प्रोबेबली विद इन द नेक्स्ट आवर और सो उस पे एक अलग से टिकट का वो एक बन जाएगा कि जहाँ पे आप बिजनेस सर्विसेज के लिए कोई रीच आउट करना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट पोर्टल में भी रीच आउट करेंगे, तो रेलेवेंट टीम या रेलेवेंट जो रिप्रेजेंटेटिव. Great. Thank you Ahmed and thank you Hamza, and it is great news for the startups. फिर 2021 तक टेलीमार्ट की तीनों सर्विसेज फ्री हो गई हैं, तो 2021 तक 2021 तक बोला 2120. चलें. Great. Thank you both of you. Thank you so much for having us. Pleasure. Jazakallah. Assalamu alaikum. Thank you. Take care.